तो दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय देखेंगे, जिसमें समकोण त्रिभुज लिया जाता है और समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार कैसे हम डिसाइड करते हैं वो देखेंगे। हम न्यून कोण को देख के लंब, कर्ण और आधार डिसाइड करेंगे। जैसे हम न्यून कोण अभी ये ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो गया? लंब, जिसपे ये बैठा हुआ है थीटा कोण, वो क्या हो गया? आधार। और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण, या ऐसे बोल सकते हैं बचा हुआ जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। इस न्यून कोण को देख के हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सारों की वैल्यू निकालेंगे, हम मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि थीटा कहाँ है। थीटा ये, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा आधार बैठा हुआ है, ये हो जाएगा कर्ण। अगर थीटा यहाँ होता तो इसके ऊपर बैठा हुआ, ये हो जाता आधार, ये हो जाता लंब, ये हो जाता कर्ण। ठीक है, अब अभी ये मान ले थीटा, तो इसके लंब, कर्ण, आधार ये होंगे। अब सबसे पहले है इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने यहाँ लिख रखी है। आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, लाल बट्टा कक्का, LAL KKA। तो हम सबसे पहले करेंगे लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा? साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। उसके बाद लंब बटा आधार हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। ये सीक्वेंस नहीं भूलनी है, साइन कॉस टेन, कॉस सेक कॉसेक, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। अब वापस उल्टे चले जाओ, यहाँ आ गए लंब साइन कॉस टेन, अब कोट आएगा इसका उल्टा, आधार बटा लंब आया, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार क्या आ गया? सेक थीटा आ गया, और कर्ण बटा लंब क्या आ गया? कॉसेक थीटा आ गया। इन छहों की आपने मान निकाल दी। हम अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तीन समकोण त्रिभुज दे रखा है, तीनों भुजा दे रखी है, लेकिन दो भुजाओं के मान दे रखे, तीसरी भुजा का मान नहीं दे रखा है। इसका मतलब हमको पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस या पाइथागोरस बोल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये होती है। अगर कर्ण का स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अब हमें कर्ण निकालना है। कर्ण क्या है? PR का स्क्वायर। लंब क्या है? PQ का स्क्वायर। हम एक लंब एक जनरल मान रहे हैं, इसको मान के लंब मान रहे हैं। और आधार क्या है? QR स्क्वायर। ठीक है, PR स्क्वायर निकालना है अपने को स्क्वायर का। PQ कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर। ये कितना देगा? 4 का स्क्वायर। PR का होल स्क्वायर कितना जाएगा? 9 प्लस 16 कितना आ गया? 25। 25 का अंडर रूट कितना होगा? 5। कितनी आ गई भुजा? 5। अब हमको क्वेश्चन पूछा है कि त्रिभुज PQR में साइन है, कॉस है, टेन है, ए क्यों लिखा मैंने? थीटा की जगह ए लिखा। मैंने क्या लिखा? थीटा ए और बी। थीटा की जगह ए भी लिखा। ए भी क्या? न्यून कोण है, ए की जगह। तो साइन ए पहला क्या दे रखा? साइन ए। साइन का मतलब क्या? लंब बटा कर्ण से हम लोग को लंब बटा। अब साइन ए कहाँ पर है? साइन ए कहाँ पर है? ये रहा साइन ए। ए के सामने वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया। साइन ए लंब कौन सा आ गया? इसके सामने वाला 3, और कर्ण कौन सा हो गया? 5। ठीक है, कॉस ए आधार बटा कर्ण होता है। इसका आधार क्या हो गया? 4, और इसका कर्ण क्या हो गया? 5। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। साइन दे दे, कॉस दे दिया। अब टेन ए का मान आप याद करके बताओ, कमेंट में बताओ अच्छे से टेन ए का मान। ठीक है, मैं साइन बी का मान भी बता देता हूं आपको। साइन बी क्या होगा? लंब बटा कर्ण। ये कभी नहीं बदलेगा, लंब बटा कर्ण। आपको न्यून कोण को देख के लंब बटा कर्ण, लंब और आधार डिसाइड करना है। न्यून कोण ये रहा बी के सामने वाला क्या हो गया? लंब, जिसपे बी बैठा हुआ हो गया आधार। तो लंब कौन सा हो गया? 4, और कर्ण कौन सा? कर्ण बचा हुआ हो गया कॉस बी ये हो गया। आधार बटा कर्ण, तो कॉस बी के लिए आधार कौन सा है? ये 3, ये आधार पे बैठा हुआ है, वो आधार है, और कर्ण कौन सा? 5। इसी प्रकार अब आप 10B का मान कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट करें, बताएं। थैंक यू।